सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो सनलाइट की फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर जनरेट करता है। इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को सेपरेट करने और इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कराने के लिए सोलर सेल के अंदर पीएन जंक्शन बनाया जाता है। जब लाइट इस पीएन जंक्शन पर पड़ती है तो एक वोल्टेज डेवलप होती है और एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। यही फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहलाता है। सोलर सेल एक सिंगल यूनिट होती है और जब कोई सेल्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो सेल्स मिलकर सोलर पैनल बनाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन मल्टी लेयर्ड होती है और हर लेयर का अपना इम्पोर्टेंस होता है। सबसे ऊपर की लेयर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है। यह लेयर सिलिकॉन सरफेस पर आने वाले लाइट रिफ्लेक्शन को कम करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स अंदर वाली लेयर तक जा सके। इसके बाद पी टाइप एंड एन टाइप लेयर आता है। एन टाइप मटेरियल थिन होता है एंड हाईली डोप्ड होता है। एन टाइप मटेरियल ऊपर होता है एंड उसके नीचे पी टाइप मटेरियल होता है। एन टाइप मटेरियल वाला जो लेयर होता है उसको पतला इसलिए रखा जाता है ताकि इंसिडेंट होने वाली सोलर रेडिएशन उसको क्रॉस करके जंक्शन तक जा सके। जबकि पी टाइप लेयर थोड़ा मोटा होता है एंड लाइटली डोप्ड होता है। एन टाइप सिलिकॉन लेयर और पी टाइप सिलिकॉन लेयर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यही रीजन पीएन जंक्शन बनाता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहती है। सिलिकॉन वेफर को पी टाइप बनाने के लिए बोरॉन डोपिंग किया जाता है और एन टाइप बनाने के लिए फास्फोरस डोपिंग किया जाता है। सेल के पीछे बैक मेटल कॉन्टैक्ट लगाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को वापस सर्कुलेट करने में हेल्प करता है और बोल सकते हैं एक तरह से रास्ता प्रोवाइड करता है। सिलिकॉन वेफर अकेले मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता है, इसलिए पूरी सेल को ग्लास या पॉलीकार्बोनेट शीट पर लेमिनेटेड करके मॉइस्चर और डस्ट से प्रोटेक्ट किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके और इलेक्ट्रिकल लॉसेज कम हो सके। सोलर सेल में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है उसको समझते हैं। मोस्ट कॉमनली सोलर सेल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बनाया जाता है क्योंकि यह अर्थ पर एब्यूडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन दो टाइप का होता है, मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल से बनता है इसलिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बिना डिस्टर्बेंस के स्मूथली हो पाता है और इफ़िशियंसी भी काफ़ी हाई रहती है। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स में कई छोटे क्रिस्टल ग्रेन्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कुछ स्कैटरिंग होती है और इफ़िशियंसी थोड़ी कम होती है। थिन फिल्म बनाने के लिए इसके अलावा कैडमियम टेल्यूराइड, कॉपर इंडियम, गैलियम सेलेनाइड या फिर अमोर्फस सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ सोलर सेल की। सोलर सेल किस तरह से काम करती है। सोलर सेल का वर्किंग प्रिंसिपल पूरी तरह से फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर बेस्ड है। जब सनलाइट से आने वाली फोटॉन्स सोलर सेल की सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो वो सिलिकॉन की एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है। फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को उसके वैलेंस बैंड से निकालकर कंडक्शन बैंड में भेज देती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर बनता है। सोलर सेल में पहले से प्रेजेंट पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड की ओर और होल्स को पी साइड की ओर खींच लेता है। मतलब प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एन साइड अट्रैक्ट होगा एंड होल्स पी साइड अट्रैक्ट होगा। ये सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन हो जाएंगे तो कोई करंट जनरेट नहीं होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से होकर वापस पी साइड की ओर जाता है तो वही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट कहलाता है। इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए सन लगातार सोलर रेडिएशन के थ्रू फोटॉन सप्लाई करता है और सोलर सेल कंटिन्यू इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। इस टॉपिक पे ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर अपलोडेड है एंड ये उसका न्यू वर्जन लेक्चर है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। इक्विवेलेंट सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोलर सेल इलेक्ट्रिकली एक करंट सोर्स प्लस डायोड की तरह बिहेव करता है। जब सनलाइट स्ट्राइक करती है तो सोलर सेल फोटो करंट प्रोड्यूस करता है जिसे शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी कहा जाता है। मैक्सिमम वोल्टेज जो सेल दे सकता है उसको ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी कहते हैं। सोलर सेल का आउटपुट तब सबसे एफिशिएंट होता है जब लोड रेजिस्टेंस ऐसा चुना जाए जिससे वोल्टेज और करंट दोनों बैलेंस्ड हो सके। इस पॉइंट को मैक्सिमम पावर पॉइंट कहा जाता है। सोलर पावर सिस्टम में मैक्सिमम पावर पॉइंट को बनाए रखने के लिए
MPPT कंट्रोलर्स का यूज किया जाता है जो कंटिन्यूसली सोलर पैनल के वोल्टेज और करंट को एडजस्ट करता है ताकि हमेशा मैक्सिमम पावर मिल सके। अब हम लोग देखते हैं करंट वोल्टेज एंड पावर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल की करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स एक कर्व होती है जो लाइट इंटेंसिटी के साथ बदलती रहती है। जब सेल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तब करंट मैक्सिमम होता है लेकिन वोल्टेज ज़ीरो होता है। दूसरी ओर ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम होता है लेकिन करंट ज़ीरो हो जाता है। इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच एक पॉइंट आता है जहां वोल्टेज भी अच्छा होता है और करंट भी अच्छी होती है। यही पॉइंट मैक्सिमम पावर पॉइंट कहलाता है। सोलर पैनल की पावर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स एक बेल शेप्ड कर्व होती है और इसका पीक जो रहता है वही मैक्सिमम पावर डिनोट करता है। टेम्परेचर बढ़ने पर वोल्टेज डिक्रीज होने लगता है और ओवरऑल इफिशियंसी कम हो जाती है। इसी कारण पैनल्स को सफिशिएंट एयर गैप देकर इंस्टॉल किया जाता है ताकि हीट डिसिपेशन अच्छी तरह से हो सके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर सेल की। सोलर सेल्स को उसकी मटेरियल और स्ट्रक्चर के बेसिस पर कई टाइप में बांटा जाता है। पहला है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स हाईएस्ट इफिशियंसी देता है और प्रीमियम एप्लीकेशंस में यूज होता है। दूसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है और मास इंस्टॉलेशन में यूज किया जाता है। तीसरा है थिन फिल्म सोलर सेल, फ्लेक्सिबल होता है और लाइट वेट एप्लीकेशंस जैसे पोर्टेबल चार्जर्स एंड बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी सिस्टम में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो इसके इफिशियंसी को अफेक्ट करता है। सोलर सेल की इफिशियंसी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है रिकॉम्बिनेशन लॉसेज, रिफ्लेक्शन लॉसेज, टेम्परेचर, मटेरियल प्योरिटी और सीरीज शंट रेजिस्टेंसेज। अगर पीएन जंक्शन में इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी रिकम्बाइन होता है और करंट कम हो जाता है। उसी तरह टेम्परेचर इफिशियंसी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि हाई टेम्परेचर में सिलिकॉन का बैंड गैप थोड़ा कम हो जाता है जिससे ओपन सर्किट वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इसलिए हाई इफिशियंसी पैनल्स हमेशा प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ इंस्टॉल किया जाता है ताकि वहाँ पे एयर सर्कुलेट कर सके और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई ना हो सके। सोलर सेल का यूज ऑलमोस्ट हर फील्ड में हो रहा है। घरों में बिजली की ज़रूरत पूरी करता है। सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर वाटर पंप्स, सोलर पावर्ड सिक्योरिटी कैमराज जो कि रूरल एरियाज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। उसी तरह स्पेस में सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन पूरी तरह से सोलर पावर पर बेस्ड होता है। पोर्टेबल चार्जर्स और कैंपिंग इक्विपमेंट में लाइट वेट सोलर सेल्स यूज किया जाता है। मतलब सोलर सेल फ्यूचर की एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्लेलिस्ट अवेलेबल है तो बाकी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।